बाइबल हमें रोज इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि यह हमारे जीवन, मन और आत्मा के लिए मार्गदर्शन और शक्ति देती है। इसे सरल शब्दों में समझें। एक, आत्मा को शक्ति और शांति देने के लिए बाइबल के शब्द और प्रार्थनाएं हमारे मन और दिल को शांति, विश्वास और साहस देती है। रोज पढ़ने से हम जीवन की परेशानियों और कठिनाइयों में भी स्थिर और धैर्यशील रह सकते हैं। 2, परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत करने के लिए बाइबल पढ़कर हम यीशु मसीह के उपदेश और जीवन से जुड़े संदेश को समझ सकते हैं। रोज पढ़ने से हमारा परमेश्वर के साथ संबंध गहरा होता है और हम उनकी ओर और नजदीक महसूस करते रहे। 3, जीवन और नैतिकता में मार्गदर्शन के लिए बाइबल हमें सच्चाई, दया और अच्छे कर्मों का मार्ग दिखाती है। रोज पढ़ने से हम सही निर्णय ले पाते हैं और बुराई से दूर रहते हैं। 4, संकट और मुश्किल समय में सहारा पाने के लिए बाइबल के वचन हमारे मन और हृदय को संतोष और सहारा देते हैं। रोज पढ़ना एक तरह का आध्यात्मिक कवच है जो जीवन की कठिनाइयों में मदद करता है। 5, आध्यात्मिक ज्ञान और समझ बढ़ाने के लिए बाइबल की कहानियां और उपदेश हमें सोचने और समझने की क्षमता देते हैं। रोज पढ़ने से हम आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों तरह से समझदार बनते हैं। संक्षेप में, बाइबल रोज पढ़ने से हमारी आत्मा मजबूत होती है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता गहरा होता है और जीवन में शांति, धैर्य और ज्ञान आता है। अगर चाहो तो मैं आपके लिए रोज पढ़ने का आसान और छोटा रूटीन भी बना सकता हूं ताकि इसे फॉलो करना आसान हो जाए। यहां आपके लिए रोज बाइबल पढ़ने का सरल और प्रभावी रूटीन तैयार है। इसे आप हर दिन फॉलो कर सकते हैं। रोजाना बाइबल पढ़ने का रूटीन। 1, सुबह 10 मिनट। उद्देश्य, दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें और दिन भर की शक्ति लें। क्या पढ़ें? भजन संहिता 23, साम्स 23। परमेश्वर की देखभाल और सुरक्षा, प्रेरितों के काम 1:8। पवित्र आत्मा की शक्ति, साधारण प्रार्थना। हे प्रभु, आज के दिन मुझे अपने मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मुझे सच्चाई, धैर्य और प्रेम के साथ जीने की क्षमता दें। आमीन। दोपहर 5 या पढ़े यशाया 40:31। प्रभु में भरोसा और शक्ति। मत्ती 6:33। परमेश्वर के राज्य और धर्म का महत्व। साधारण प्रार्थना। हे प्रभु, मेरी सोच और कर्मों को अपने अनुसार मार्गदर्शन दें। मुझे शांति और धैर्य दे। 3, शाम 10 मिनट। उद्देश्य, दिन भर के अनुभवों और चिंताओं को प्रभु के समक्ष रखें। क्या पढ़े? भजन संहिता 122, सुरक्षा और मदद का वचन। यूहन्ना 14:27। प्रभु की शांति, साधारण प्रार्थना। हे प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद। मेरी गलतियों को क्षमा करें और मुझे कल के लिए तैयार करें। आमीन। सुझाव। 1, पढ़ते समय शांत जगह और थोड़ी रोशनी रखें। 2, वचन को सिर्फ पढ़ना नहीं, समझने और सोचना भी जरूरी है। 3, नोटबुक में छोटे छोटे विचार या प्रेरणाएं लिखें। 4, दिन में 5-10 मिनट भी काफी है। नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है। बाइबल पढ़ने से पहले की प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, मैं आपके वचन को समझने और अपने जीवन में लागू करने की इच्छा रखती हूं। कृपया मेरे मन को खोलें, मेरी आंखें उजागर करें और मेरी आत्मा को आपकी सच्चाई से भर दें। आमीन।